नमस्ते। आज मैं आपको शिव और 7 चक्रों की रहस्यमयी यात्रा पर ले जाऊंगा। यह यात्रा आपके भीतर की ऊर्जा को जगाने की है। हर इंसान के भीतर एक सुप्त ऊर्जा होती है जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक सांप की तरह कुंडली मारकर सोई रहती है। इस ऊर्जा को कुंडलिनी कहते हैं और यह आत्मिक जागरण की कुंजी है। और इस ऊर्जा के सर्वोच्च मार्गदर्शक कौन है? भगवान शिव, अलौकिक योगी, ध्यान के महारथी और 7 चक्रों के पीछे की ब्रह्मांडीय शक्ति। आइए हम शिव के कुंडलिनी ऊर्जा, 7 चक्रों और आंतरिक दिव्यता को जागृत करने के शक्तिशाली अभ्यासों के संबंध पर चर्चा करें। शिव परम योगी और चक्र शिव सिर्फ ब्रह्मांडीय चक्र में संहार करता नहीं है, वह आदियोगी भी है। पहले योगी जिन्होंने ऊर्जा, चेतना और प्रबोधन के गहरे रहस्यों को खोला। 7 चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ ऊर्जा केंद्र हैं, जिनमें से प्रत्येक मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडलिनी शक्ति, जो एक कुंडली मारे हुए सांप के रूप में प्रतीकात्मक है, आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से जागृत होने तक रीढ़ की हड्डी के आधार पर सुप्त रहती है। जब यह जागृत होती है तो यह दिव्य ऊर्जा चक्रों के माध्यम से उठती है, अंततः सहस्रार मुकुट चक्र पर शिव के ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिल जाती है। लेकिन भगवान शिव का इन चक्रों से क्या संबंध है? 7 चक्र और शिव का प्रतीकात्मकता। 7 चक्रों में से प्रत्येक में शिव की दिव्य उपस्थिति एक अनोखे तरीके से होती है। मूलाधार चक्र अस्तित्व की नींव, स्थिरता, जीवित रहने और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। शिव के रूप में दक्षिणामूर्ति, शिक्षक, इस ऊर्जा को स्थिर करने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र रचनात्मकता और प्रवाह, भावनाओं और इच्छाओं का स्थान। शिव के रूप में नटराज, ब्रह्मांडीय नर्तक, जीवन की लय और रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। मणिपुर सोलर प्लेक्सस चक्र आंतरिक अग्निशक्ति, आत्मविश्वास और परिवर्तन का केंद्र। शिव की ज्वलंत तीसरी आंख अहंकार और भ्रांतियों को जलाती है। अनाहत हृदय चक्र प्रेम और करुणा, भौतिक और आध्यात्मिक संसारों के बीच का पुल। शिव का पार्वती और ब्रह्मांड के प्रति प्रेम दिव्य करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। विशुद्ध गला चक्र सत्य और अभिव्यक्ति, संचार और आध्यात्मिक सत्य का केंद्र। शिव के रूप में नीलाकंठ नकारात्मकता के विष को शुद्ध करते हैं, हमें पीड़ा को ज्ञान में बदलने की शिक्षा देते हैं। आज्ञा तीसरी आंख चक्र प्रबोधन का द्वार, अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और उच्च चेतना का स्थान। शिव की तीसरी आंख सर्वोच्च जागरूकता का प्रतीक है, साधारण धारणा से परे। सहस्रार क्राउन चक्र दिव्य के साथ मिलन, प्रबोधन की अंतिम अवस्था। जब शक्ति कुंडलिनी उठती है और शिव से मिलती है तो व्यक्ति मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करता है। क्या आप अपने भीतर इन चक्रों को जागृत करना चाहेंगे? आइए शिव की ऊर्जा को ध्यान में बुलाने के अभ्यासों का अन्वेषण करें। ध्यान में शिव की ऊर्जा को बुलाने के उपाय। शिव की उपस्थिति को शक्तिशाली आध्यात्मिक तकनीकों का अभ्यास करके महसूस किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप 5 अक्षर, नाम शिवाय 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और चक्रों को शुद्ध करते हैं। त्राटक शिव की तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करना। एक दीपक जलाएं और लौ या शिव की तीसरी आंख की छवि पर ध्यान केंद्रित करें। यह आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, अंतर्ज्ञान और आंतरिक दृष्टि को बढ़ाता है। प्राणायाम के साथ कुंडलिनी जागरण, वैकल्पिक नासिका श्वास, नाड़ी शोधन। शिव पुरुष और शक्ति स्त्री ऊर्जा को संतुलित करता है। भस्त्रिका धौंकनी श्वास मणिपुर चक्र को उत्तेजित करता है, आंतरिक शक्ति को प्रज्वलित करता है। चक्रों का दृष्टिकरण, प्रत्येक चक्र के माध्यम से एक सांप चढ़ते हुए और शिव से दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करते हुए कल्पना करें। ब्रह्मांडीय प्रकाश के साथ मिलकर क्राउन चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। इन अभ्यासों के माध्यम से शिव की ऊर्जा भीतर जागृत होती है, जिससे गहरा परिवर्तन होता है। शिव और परम जागरण शिव केवल एक देवता नहीं है, वह उच्च चेतना की एक अवस्था है। उनका नृत्य ब्रह्मांड की लय का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी तीसरी आंख सर्वोच्च जागरूकता का प्रतीक है। चक्रों के भीतर उनकी उपस्थिति हमें आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करती है। जब हम अपने भीतर के शिव को जागृत करते हैं तो हम अनंत ज्ञान, निडरता और आनंद को अनलॉक करते हैं। क्या आप आत्म खोज की इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? ओम नमः शिवाय।